नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से जुड़ी हुई, जहां पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम मान ने भुल्लर को इस्तीफा देने को कहा था। वेयर हाउस अधिकारी की मौत के बाद से एक बड़ा फैसला सामने आया। एक डीएम की आत्महत्या के मामले को लेकर के भुल्लर का नाम सामने आया था। विवादित वीडियो के बाद से मंत्री ने अब इस्तीफा सौंप दिया है। पंजाब की राजनीति में अचानक से भूचाल की तस्वीर देखने को मिली। एक वीडियो सामने आया, एक अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए और फिर सब कुछ तेजी से बदल गया। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को अपना पद छोड़ना पड़ा। मामला सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक मौत है, एक दबाव की कहानी है और सिस्टम पर उठते सवाल हैं। अमृतसर से उठी इस घटना ने पूरे राज्य के प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। भगवंत सिंह मान ने तुरंत ही एक्शन लिया। साथ ही उन्होंने साफ संदेश दिया कि किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन असली सवाल अब भी खड़े हैं। क्या सच में अधिकारी पर दबाव था? क्या यह आत्महत्या का मामला है या कुछ और आखिर मंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस मंत्री की ओर से इस्तीफा सौंपा गया भगवंत मान के कहने पर, आखिर ये पूरा मामला क्या था और अचानक ये इस्तीफे की खबर कैसे सामने आ गई? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर का नाम जो है, उनका इस्तीफा जो है वो सीएम ने मांगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब ये इस्तीफा क्यों दिया गया, इस बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। दरअसल परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर का नाम लेकर वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं, उन्होंने जहर खाकर सुसाइड कर लिया और मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो जो है 12 सेकंड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा क्यों जो ये अधिकारी हैं ये अमृतसर में तैनात थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पर और उनका नाम है गगनदीप सिंह रंधावा। तो वो एक वीडियो जारी करते हैं 12 सेकंड का, जिसमें वो कहते हैं कि खाली सल्फात मिनिस्टर लालजीत भुल्लर के डर से अब मैं नहीं बचता। तो ये उनकी तरफ से कहा गया और इसका जैसे ही सरकार को पता चलता है, जैसे ही सीएम भगवंत मान को पता चलता है, तो वो तुरंत मंत्री भुल्लर का इस्तीफा जो है वो ले लेते हैं और मामले की जांच जो है वो चीफ सेक्रेटरी केपी सिन्हा को सौंप दी जाती है। इसके बाद सीएम मान जो हैं वो ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है वो जांच का विषय है और जांच प्रभावित ना हो इसके लिए मंत्री का इस्तीफा जो है वो लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मंत्री लालजीत भुल्लर की, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं और जांच प्रभावित ना हो इसलिए मैंने ये पद छोड़ा है। अब बहरहाल जो है ये इस्तीफा सीएम को भेज दिया गया है और उनकी तरफ से हालांकि ये कहा गया है, मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हाँ, पार्टी जो है हमेशा सच का साथ देती है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा बवाल जो है वो पंजाब की सियासत में खड़ा हो गया है, क्योंकि एक अधिकारी जो है वो इस तरह से वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर मंत्री का नाम जो है, मौजूदा मंत्री का नाम लेता है और ये कहता है कि उसकी वजह से मैंने जो है वो जहर खाया है। और अब बात ये भी निकल कर आ रही है कि एक वेयर हाउस का जो टेंडर था उस टेंडर को जो है वो मंत्री साहब जो है वो अपने पिता के नाम पर जो है वो लेना चाहते थे, लेकिन पॉलिसी क्योंकि सरकार की ऐसी है कि हाँ वो किसी मंत्री के पिता को वो टेंडर नहीं मिल सकता, तो उस वजह से वो टेंडर जो है वो नहीं मिल पाया। और इसकी वजह से अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब वो टेंडर नहीं मिला तो मंत्री ने जो है वो उस अफसर को घर बुलाया, उसके साथ मारपीट की, उसकी वीडियो बनाई और पत्नी और बच्चों को लेकर भी धमकी दी। तो उसके बाद फिर क्योंकि धमकी दी गई थी तो उसके बाद उस अधिकारी ने जो है वो जहर खा लिया, सल्फात खा लिया और अपनी जान जो है वो दे दी। अब परिवार इस मामले में पूरी जांच जो है वो चाहता है। परिवार ये चाहता है कि उनके जो अधिकारी थे उनके मामा जो है वो मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि या तो इस मामले की सीबीआई जांच करे या फिर उच्च स्तरीय जांच जो है इस मामले की होनी चाहिए और जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है तब तक डेड बॉडी जो है उसको नहीं उठाया जाएगा। तो ये अधिकारी जो है, पुलिस के अधिकारी जो है वो परिवार से लगातार टच में हैं और उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन इस मामले ने कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं और
जो विरोधी हैं, जो पक्ष है, उसको भी कहीं ना कहीं सवाल उठाने के और सवाल करने का समय जो है वो दे दिया है। जो ठीक है संजीव, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच विक्रम मजीठिया का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुना देते हैं। बड़ी ही दुखदाई खबर हुणे मिल रही है कि पंजाब दे एक आला वजीर लालजीत भुल्लर दे दुख करके, ਉਹਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਮ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਪੱਟੀ ਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, 2-2 3-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। एक बार फिर हम संजीव का रुख करना चाहेंगे और आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, अभी हमने विक्रम सिंह मजीठिया को भी सुनवाया, उनकी ओर से भी कहा गया कि वाकई बहुत चिंता का विषय हो जाता है जब एक डीएम एक मंत्री को लेकर के इस तरीके के सवाल खड़े कर दे, और ऐसे में जांच होनी चाहिए। अगर पूरी पारदर्शिता के साथ जांच नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में जनता का विश्वास भी सरकारी प्रशासनिक तौर पर अधिकारी कायम नहीं रख पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, विक्रम मजीठिया जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं, तो ऐसे में वो जाहिर तौर पर सरकार पर जो है वो निशाना साधेंगे ही। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, इस मामले की जांच जो है, जैसे कि मैंने बताया कि परिवार जो है वो भी ये मांग कर रहा है कि इस मामले की जांच जो है वो या तो सीबीआई करे या तो उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो बनाई जाए और वो इस मामले की जांच करे। अब जांच का विषय ये जरूर है कि हाँ, आखिरकार, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा अहम सबूत जो है वो 12 सेकंड की वीडियो जो है वो बन रही है कि जिसमें वो अधिकारी जो है वो खुद कह रहे हैं, रंधावा खुद कह रहे हैं कि हाँ, मैंने जहर सल्फास खा लिया है और ये खाया मैंने, मंत्री का उन्होंने नाम लिया, लालजीत सिंह भुल्लर जो हैं उनके डर से खाया और अब मैं नहीं बचता, तो ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ऐसे में डायरेक्ट जो है वो नाम आना और उसके पीछे की कहानी जो है वो किस तरह से, और परिवार जो है वो ये कह रहा है कि हाँ, इस तरह का डर जो था वो था। और बीच में अब ये भी बात आई है कि परिवार ने ये कहा है कि जो मामा हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी बीवी को जो है वो अलग जगह रखा था, यानी अपनी पत्नी को, और बच्चों को जो है वो अलग रिश्तेदारों के यहाँ रखा था, क्योंकि उनको डर था कि हाँ, कहीं इनको ना नुकसान जो है वो पहुंचाया जाए और उनके परिवार को नुकसान ना पहुंचे, उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस कारण ही उन्होंने ये सुसाइड जो है वो किया है। बहरहाल अब जांच का विषय है कि हाँ, ये क्योंकि जब जांच होगी तो फिर हर बात जो है वो खुलकर सामने आएगी कि आखिरकार इस सुसाइड का और इस पूरे मामले में मंत्री की क्या भूमिका रही है और आखिरकार इसकी वजह क्या, असल वजह जो है वो क्या रही। ठीक है, बहुत धन्यवाद संजीव आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुनील जाखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब के, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਖਦਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ, ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਆ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ। आपने विपक्षी दल के नेताओं को सुना कि किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा जा रहा है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिन पर ईमानदारी का ठप्पा अब तक लगता था, आखिर क्या यह ईमानदारी है या इसे कट्टर बेईमान सरकार आप कहेंगे?